जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, कलिराज सीरीज के पहले भाग में आपने जाना कि कलयुग में संसार के दुखों, कष्टों और अधर्म का कारण वास्तव में कली पुरुष है, जिसके कुल की संसार में किस प्रकार वृद्धि हुई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कली के म्लेच्छों, उसकी सहायक संस्थाओं और उसके अनुचरों का गुप्त रूप से विश्व पर अधिकार कैसे स्थापित हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के शासनकाल में कली पुरुष धरती पर अधर्म फैलाने की इच्छा से भौतिक स्वरूप में आया, किंतु महाराज परीक्षित ने उसकी हत्या के लिए बाण संधान किया। तब कली ने बड़ी चालाकी से परीक्षित जी के सामने हाथ जोड़कर शरण मांगी और परीक्षित जी को शरण में आए हुए की रक्षा करने का क्षत्रिय धर्म याद दिलाया। परीक्षित जी ने कली को जीव हिंसा एवं मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध और मदिरापान के स्थानों में सीमित रहकर वास करने का आदेश दिया, किंतु कली के फिर बिड़गिड़ाने पर महाराज परीक्षित ने इसे स्वर्ण अर्थात सोना में स्थान लेने का वचन दे दिया। इसके बाद दुष्ट कली ने सबसे पहले महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में वास करके उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, जिसके कारण परीक्षित जी ने ऋषि अपमान जैसा पाप कर दिया और श्राप मिलने से उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित जी की मृत्यु के बाद कली निर्भय हो गया और उसने अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार करना आरंभ कर दिया। कली ने अपने अनुचरों के द्वारा म्लेच्छ वंश को बढ़ावा दिया, जो सनातन धर्म का खंडन करने वाले थे। ये म्लेच्छ एक लंबे कालखंड तक अरब और मध्य पूर्व से आकर भारत में आगजनी, लूटपाट, हत्या और हिंसा करते रहे। कली के म्लेच्छों ने हिंदू मंदिरों पर हमले किए, उन्हें तोड़ा, लूटपाट की और पुजारियों की हत्याएं की, जिससे विश्व की आध्यात्मिक आत्मा भारत से भगवान और धर्म का नामो निशान मिटाया जा सके। इन म्लेच्छों ने भारत के धर्म ग्रंथों और उनके जानकार आचार्यों को भी बड़ी संख्या में नष्ट किया। इन म्लेच्छों में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी आदि प्रमुख थे। म्लेच्छ आक्रांताओं का हिंदू राजाओं द्वारा मर्दन भी किया गया और कई भीषण युद्ध भी हुए, किंतु जब आपसी फूट के कारण हिंदू राजा कमजोर हो गए, तब इनमें से एक म्लेच्छ बाबर ने भारत में आकर म्लेच्छ वंश की स्थापना की। वही म्लेच्छ वंश भारतवर्ष में लंबे समय तक राज करता रहा। सनातन धर्म के लोगों का धर्मांतरण करना, उनका कत्लेआम करना, उनसे जबरन विवाह करना इस म्लेच्छ वंश की प्राथमिकता रही। इनका विशेष उद्देश्य भारत से धर्म और आध्यात्म को नष्ट करना ही था। 600 वर्ष तक यवन म्लेच्छों के शासन के बाद भी सनातन धर्म जीवित बचा रहा। इसके पीछे कई बलिदान, अपार संघर्ष और नारायण की इच्छा शामिल थी। कली के ये म्लेच्छ गौ मांस का भक्षण करने वाले और प्रकृति का दोहन करने वाले थे। इन्होंने मूर्ति पूजकों और वेदाचार्यों पर घोर अत्याचार किए, गुरुकुलों को क्षति पहुंचाई और म्लेच्छ शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार किया। म्लेच्छ सदा से वेद, ब्रह्म ज्ञाता विद्वानों, यज्ञ, गुरुकुल, मंदिर और आध्यात्म के विरोधी रहे। वास्तव में इन सब के पीछे भी दुष्ट कली का ही हाथ था, जिसने सनातन धर्म के सिद्धांतों से विपरीत कई म्लेच्छ धर्मों की उत्पत्ति की। कली ने उन धर्म के अनुयायियों में खुद के धर्म को विशेष समझने की सनक पैदा की। कली ने म्लेच्छ धर्मों को सर्वोत्तम सिद्ध करते हुए उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें तलवार के जोर पर पूरी दुनिया पर थोपने के लिए प्रोत्साहित किया। कली अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी भारत से धर्म, वेद और आध्यात्म को नहीं मिटा सका, क्योंकि भारतीय लोगों ने तमाम कष्ट सहकर और बलिदान देकर भी अपनी प्राचीन संस्कृति और धर्म को नहीं छोड़ा। तब कली ने एक दूसरी योजना बनाई। उसने यूरोप के म्लेच्छों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों का ज्ञान देकर जहाजों के माध्यम से भारत भूमि तक पहुंचाया। कई वर्षों तक पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग भारत में व्यापार के बहाने आकर अत्याचार करते रहे और धर्मांतरण कराने के प्रयासों में भी लगे रहे। उन्होंने भारत की प्राकृतिक संपदा को लूटा और धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिया। हालांकि ये कली के म्लेच्छ आपस में भी राग द्वेष से पीड़ित होकर कलह और रक्तपात में लगे रहे, क्योंकि इन सब पर कली के विकार, ईर्ष्या, द्वेष और वर्चस्व की भूख हावी रहते हैं। कली इन म्लेच्छों के मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और इन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल करता है। 200 वर्ष तक यूरोपीय म्लेच्छों के अत्याचार के बाद भी भारत में आध्यात्म और सनातन धर्म जीवित रहा। यूरोपीय देशों से इल्यूमिनाटी नाम की संस्था संचालित हुई, जिसका मार्गदर्शक वास्तव में कली पुरुष ही था। दोस्तों, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट संस्था है, जिसकी स्थापना 1 मई 1976 को की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी को समाज में अंधविश्वास, अज्ञानता और राजाओं के राज्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस सबसे अलग इसकी वास्तविकता ये थी कि इल्यूमिनाटी गुप्तकाली शक्तियों द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न देशों की सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और प्रशासन आदि को कंट्रोल करती है। और जब भी किसी देश के द्वारा इस समूह के थोपे गए गुप्त नियम और कायदे नहीं माने जाते, तब ये संस्था उस देश को युद्ध, गृह युद्ध या आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा तबाह कर देती है। कली पुरुष खुद ही अपने मामा और माँ के संबंध से पैदा हुआ, अर्थात उसके माता पिता सगे भाई बहन थे। इसी तरह इल्यूमिनाटी के सदस्य कई राजसी परिवार अपने भाई बहनों में ही विवाह करके उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप के सदस्य राज परिवार, लेखक, फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, संगीत,
खेल जगत की हस्तियां, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, धर्मगुरु, राजनेता, ब्यूरोक्रेट, इंटेलिजेंस और विभिन्न देशों के सैन्य अधिकारी भी हैं। इल्यूमिनाटी का सदस्य बनने की प्रक्रिया भी काली शक्तियों को खुद में ग्रहण करने से जुड़ी हुई है। कली ने इल्यूमिनाटी और अपने अनुचरों के द्वारा आध्यात्म को भी क्षति पहुंचाई और तमाम नास्तिकता फैलाने वाले और खुद को भगवान सिद्ध करने वाले गुरुओं को भी समाज में प्रसिद्धि प्रदान की। नारायण को छोटा बताने वाले, वेद से ऊपर का ज्ञान देने का दावा करने वाले धर्मगुरु, शैतान की पूजा करने वाले, काली शक्तियों, भूत प्रेतों की पूजा, शैतानिक चर्च और उनके पादरी आदि भी वास्तव में कली के ही गुप्त एजेंट हैं। कली पुरुष द्वारा संचालित संस्था इल्यूमिनाटी कैसे संसार में कली की योजना को आगे बढ़ा रही है, विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुचर कैसे अधर्म फैला रहे हैं और उनका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, इस पर अगली वीडियो में विस्तार से प्रकाश डालेंगे, जिसमें हम कली द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अधर्म के प्रचार प्रसार के खेल का पूरा पर्दाफाश करेंगे। इसलिए कली राज भाग 3 अवश्य देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने आराध्य देव के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और इसे दूसरे भक्त समाज में भी अवश्य शेयर कीजिए, जिससे सभी इस कली पुरुष की सच्चाई से परिचित हो सकें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ ही कली से रक्षा और बचाव प्रदान करने वाली ब्रह्म अक्षर और अनाक्षर तत्वों की साधना का PDF भी लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इस सीरीज का अगला भाग 3 देखना न भूलिएगा। जय श्री कल्की। नमो नारायण।